नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद आदिल मियाँ साहब क़िबला, जश्न गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहले बैतिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेंबर शरीफ पर जलवा फिराज जुमला उलमाए ज़वील एहतशाम और शुराए किराम, कारकुनान इजलास, मुहतरम सामईन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, उसकी दी हुई तौफ़ीक़ से हम और आप आज की इस नशिस्त में, इस बज़्म मुक़द्दस में हाज़िर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए, आमीन। आज के इस प्रोग्राम में मुझे किसी मौजू का पाबंद नहीं किया गया है, लेकिन मैंने पोस्टर देखा भी कि जश्न गरीब नवाज के उन्वान से ये प्रोग्राम मुनक़िद है, तो औलिया के हवाले से कुछ बातें, उनकी फ़जीलत पर और इस्लाह उम्मत के हवाले से चंद बातें मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। इसी सिलसिले में मैंने कुरान मुक़द्दस की एक मशहूर व मारूफ़ आया करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 की तिलावत की है मैंने। ये आयत लंबी है, लेकिन मैंने इसे नातमाम हालत में इख्तिसार के गर्ज से पढ़ा है। मदनी सूरतों का मिजाज ये है कि उसकी आयतें लंबी लंबी होती हैं। मक्की सूरतों का मिजाज ये है उमूमी तौर पर कि उसकी आयतें छोटी छोटी होती हैं। आप कुरान पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? तो जब आप कोई छोटी आयत देखें, छोटी छोटी आयतें, तो आप ये समझ जाएं कि ये शायद मक्की सूरत है। और जब आयतें लंबी लंबी देखें तो आप समझ जाएं कि ये मदनी सूरत है। ये इल्म तशखीस है, कुरान की पैथोलॉजी है। क्यों? इसलिए कि मक्के शरीफ में दुश्मनों के जमघटे थे, तबलीग दीन और फिर बात करके आगे जाना भी था, इसलिए आयतें छोटी छोटी जल्दी जल्दी बात हुई। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन। लेकिन मदीने शरीफ में जब यार को यार से फुर्सत का मौका मिला
वाह 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 वाह, तो बातें सुभान लंबी हो अल्लाह, गई। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो आपने कोई आयत नहीं देखी हुई कि लंबी आयत, तो आप समझ जाएं कि ये मदनी सूरत हो सकती है। तो मैंने उसी में से एक आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया है। माइक अच्छा है या खराब है ये समझ ही में नहीं आ रहा है अभी तक, लेकिन मुझे लगता है शायद अच्छा है। थोड़ी सी आवाज आप बढ़ा दीजिएगा और ये मेरी आवाज को अपने अंदर जज्ब ना करे, खींचे ना, तो बस अच्छा हो जाएगा। एक हद तक जज्ब करे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि कुंतुम, थे तुम। यहाँ उलमा भी बैठे हैं स्टेज पर। काना यकूनु, अगर कोई करीने सारफा ना हो तो ये माजी पर दलालत करता है। क्या थे? खैरा उम्मतिन। सुभान अल्लाह। खैरा जो है ये इसमें तफजील है, और आपको अगर इब्तिदाइया मेरा दिलचस्प न लगे तो भी आप थोड़ी देर उसे बर्दाश्त करके सुन लीजिएगा, क्योंकि बात कुरान की हो रही है और बात आपकी फजीलत की हो रही है कि अल्लाह ने आपको क्या फजीलत अता फरमाई है। ठीक है। और बात समझने में भी समझाने में भी थोड़ा वक्त लगता है। लोग जलसे में 2 घंटे के लिए आते हैं, वो चाहते हैं कि हम पूरा दीन समझकर जलसे से चले जाएं। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक शख्स आए तो उन्होंने कहा, हुजूर आपने जो कुछ सीखा है वो मुझे सिखा दीजिए। आपने फरमाया, मैंने जो 20 साल में सीखा है वो तुझे थोड़ी देर में कैसे सिखाऊं। बेशक। उसके लिए एक इरादा चाहिए, जहन चाहिए, एक माहौल चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि सीखने वालों की रग़बत चाहिए, उनके अंदर कैपेसिटी हो कि वो चीजों को बर्दाश्त कर सकें, वो मुतहम्मिल हो। समझने का मादा न भी हो तो कम से कम वो बैठने के आदी हों। तो जब वो धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे और बात धीरे धीरे जब समझ में आने लगेगी तो 2 आलम से करती है बेगाना दिल को। वाह 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 वाह, अजब चीज है लज्जते आशनाई। वाह बेशक, वाह 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 वाह। तो जब क्या बात समझ में आने लगेगी और हमारा और आपका मबलग इल्म मैच कर जाएगा तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि कुछ बात समझ में आएगी। खैरा ये इसमें तफजील है। इसमें तफजील क्या होता है? किसी चीज की सबसे सुपर डिग्री बयान करनी हो तो इसमें तफजील का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। खैर और शर दोनों अरबी में इसमें तफजील के सिगे हैं। कसरत इस्तेमाल में इनका हमजा गिर गया है, लेकिन है ये इसमें तफजील। उम्मतिन नकिरा है और नकिरा उमूमियत के एतबार से जमा का माना देता है। ये बलागियों के यहाँ कायदा है कि जब इसमें तफजील जमा की तरफ मुजाफ होता है तो फिर तफजील नहीं होता बल्कि तफजील कुल होता है। मतलब क्या? कुन तुम खैरा उम्मतिन, थे तुम सारी उम्मतों में सबसे बेहतर, सबसे बेहतर। सुभान अल्लाह। ये फजीलत किसकी हुई? आपकी, हमारी, हम सब की फजीलत है ये। बेशक। ये कुरान ने बयान किया है। लोग कहते हैं फजीलत ना बयान की जाए। लोगों को बड़ी चिढ़ है कि ये सुन्नी उलमा, इनको फजीलत बयान करने से फुर्सत नहीं, कि बस ये फजीलत बयान करते कभी गौस आजम की, कभी गरीब नवाज की, कभी वलियों की, कभी उलमा की, कभी सादात की, फजीलत बयान करते रहते हैं। मैं कहता हूं कि अल्लाह ने जिस उम्मत की फजीलत बयान की है तो हम उस उम्मत के औलिया की फजीलत क्यों ना बयान करें। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक।
अल्लाह ने जिस उम्मत की फजीलत बयान की, या अल्लाह इतनी उम्मतें हैं, हजरत आदम की उम्मत है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत है, जितने भी हैं, या अल्लाह इसमें यह फजीलत बयान करने की क्या वजह है कि तुम ही सबसे बेहतर हो? क्या जो पहले पैदा हुए वो बेहतर नहीं? क्या जो हजरत मूसा की उम्मत में है वो बेहतर नहीं? क्या हजरत ईसा के मानने वाले बेहतर नहीं? तो अल्लाह कहता बेहतर हैं, लेकिन बात दरअसल ये है कि जब हमने नबी तुम्हें सबसे बेहतर दिया है तो फिर तुम्हें भी सबसे बेहतर बनाया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, वाह 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 वाह। जब नबी तुम्हें इमामुल अंबिया दिया, तो जब नबी का मकाम इतना है तो उस नबी के सदक़े में तुम्हारा मकाम भी तो होगा। तो फजीलत से लड़ने वालों, झगड़ने वालों, ये झगड़ा तो तुम्हारा कुरान से है, क्योंकि कुरान कह रहा है कि थे तुम सारी उम्मतों में सबसे बेहतर। और आप यकीन जानिए, अगर आप हदीस पाक को मानते हैं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ कुरान ही को मानते हैं, वो हदीस भी नहीं मानते, तो अगर आप हदीस को मानते हैं, अच्छा एक रिवायत इस उम्मत की फजीलत में पहले वो कोट कर दूं, इजाजत है? सुन रहे हैं आप या नहीं? पीछे वाले भी सुन रहे हैं? कोई नहीं भी सुनेगा तो मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने जलसा कराया है वो जरूर सुन रहे होंगे। तो खातिमुल मुहद्दिसीन हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब किफायतुत तालिबुल लबीब फी खसाइसिल हबीब में एक लंबी रिवायत है इस उम्मत की फजीलत में, उसको नकल किया है। इसको इब्न असाकिर ने तारीख दमिश्क अल कबीर में भी नकल किया है। क्या कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अलवाह तौरात का नुज़ूल हुआ तो उन्होंने अर्ज की, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने अपनी किताब में, तौरात की तख्तियों में एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है जो सबसे बाद में आएगी, सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में आएगी। सारी उम्मतें आ जाएंगी, फिर वो सबसे लास्ट में आएगी, लेकिन आखिर में आना, जमाने का ताखुर उसके मकाम और मर्तबे को कम न कर सकेगा। आएगी सबसे लास्ट में, लेकिन मजदो शरफ के एतबार से, दर्जे के एतबार से, कमाल के एतबार से, बुजुर्गी के एतबार से सबसे पहले नंबर पे खड़ी होगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अर्ज की, ऐ मेरे मालिक, उस उम्मत को मेरी उम्मत कर दे। आवाज आई, ऐ मूसा, काला तिल का उम्मत अहमद, वो उम्मत तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे शेख जब इस बात को पढ़ा रहे थे तो पढ़ाते हुए फरमाया कि बेटा, आप लोगों ने कभी फौजियों को जो है वो परेड करते हुए देखा है? उन्हें लेफ्ट राइट करते हुए हमने कहा देखा। कहा जब उनका फौजी जनरल उन्हें लेफ्ट राइट कराता है तो वो एकदम लाइन से चलते हैं, और फिर वो जब आगे निकल जाते हैं तो वो कहता है अबाउट टर्न, तो वो सारे के सारे पलटते हैं, लेकिन वो चक्कर काट के नहीं पलटते, बल्कि अपने कदमों पे पलटते हैं। जो सबसे आगे होता है वो सबसे पीछे हो जाता है, और जो सबसे पीछे होता है वो सबसे आगे हो जाता है। हमने कहा जी देखा है। कहा खुदा की कसम सारी उम्मतें आती रही, हजरत आदम की उम्मत, हजरत मूसा की उम्मत, हजरत ईसा की उम्मत, सारी उम्मतें आती रही, लेकिन जिस दिन मैदान महशर में जन्नत के 8 दरवाजे खोल के कुदरत का मुनादी अबाउट टर्न कहेगा तो सबसे पीछे वाली उम्मत सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। ये इस उम्मत का कमाल है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, नारे ये इस तकबीर, उम्मत का कमाल है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इस उम्मत को इतनी फजीलत दे के भेजा, इतनी बरकतें आपके लिए। आए हैं सबसे लास्ट में, लेकिन दर्जा सबसे ज्यादा, मर्तबा सबसे ज्यादा। बल्कि हुजूर ने इरशाद फरमाया
अंबिया पर जन्नत हराम है जब तक कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल ना हो जाऊं, और सारी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक कि मेरी उम्मत सबसे पहले जन्नत में दाखिल ना हो। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आपकी फजीलत है। ये तो मैं कोई किस्सा नहीं बयान कर रहा हूँ ना, ये तो हदीस बयान कर रहा हूँ। वाह। लोग कहते हैं सुन्नी किस्से बयान करते हैं, रिवायतें बयान करते हैं, वो बुजुर्गों के वाकयात बयान करते हैं। मैं कहता हूँ वाकयात वही बयान करते हैं जिनके बुजुर्गों के वाकयात बयान करने के काबिल हैं। वाह 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 वाह। वो कैसे बयान करें जिनके वाकयात बयान करने के काबिल नहीं? बयान तो वही करेगा कि जिसके बुजुर्गों के वाकयात उस लायक हो कि वो बयान कर सके। वाह। तो मैं अभी तो मैं हदीस बयान कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया मैदान महशर में 120 सफ़ें लगाई जाएंगी। कितनी? 120। 120 सफ़ें, सारे अव्वलीन और आखिरीन सबकी उम्मत होगी उसमें। मेरे आका ने फरमाया 40 सफ में सबकी उम्मत जमा हो जाएगी, सारे जमा होंगे। 80 सफ मेरी उम्मत की होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये इस उम्मत की फजीलत है। अभी सिर्फ फजीलत बयान कर रहा हूं मैं इस उम्मत की कि अल्लाह ने मर्तबा क्या दिया आपको। उसी रिवायत में जहां से मैं पढ़ रहा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा क्या है मेरे मालिक, मैंने तौरात की तख्तियों में एक उम्मत का तज़किरा पढ़ा कि जो नेकी न करे, अभी नेकी का इरादा करे तो उसके नामा अमाल में नेकियां लिख दी जाती है। ये पिछली उम्मतों को उनके पास ये फैसिलिटी नहीं थी। ये आपको मुयस्सर है कि आप अच्छा इरादा कर ले, अच्छी नीयत कर ले तो उसका सवाब आपकी जो है वो नामा अमाल में उस डायरी में लिख दिया जाता है। अच्छी नीयत कर ले, सवाब। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मैदान महशर में एक शख्स का नामा अमाल खोला जाएगा तो वो देखेगा कि उसके नामा अमाल में हज लिखा हुआ है। तो वो कहेगा मेरे मालिक मैंने सारी जिंदगी कभी हज किया ही नहीं, तो मेरे नामा अमाल में हज लिखा हुआ है। आवाज आएगी मेरे बंदे हज तो नहीं किया, लेकिन जिस वक्त हाजियों के काफिले रवाना होते थे तो तेरी दिल की धड़कनों से हम वाकिफ हैं। गुर्बत ने तेरे कदमों को रोक रखा था, लेकिन इरादा तो था कि मैं भी हज करूं। नीयत तो थी कि जब सरमाया आएगा तो हज करूंगा। सारी जिंदगी हज न कर सका, लेकिन हमने तेरे नामा अमाल में हज का सवाब लिख दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। अच्छी नीयत कर लो तो भी तुम्हें उसका सवाब है। और दलील दूं कि नियत करने पर भी सवाब मिलता है, अच्छी नीयत पर भी सवाब मिलता है। बेशक। आपको समझ में आ रही बात है? नहीं समझ? नियत पर भी सवाब है। अच्छा बताइए असहाबे बद्र कितने हैं? 313। आप बताइए, उसमें डरने वाली क्या बात है? 313। तारीख पढ़िए, 305 है। ये उलमा बैठे, इनसे पूछिए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू लुबाबा और 6 सहाबा बद्र में गई ही नहीं, लेकिन उनको बदरी सहाबा ही कहा जाएगा। उनका मर्तबा वही है। जब माले गनीमत बटा तो हिस्सा उन्हें भी मिला। जो फजीलत बदरियों की है वही उनकी भी है। या अल्लाह क्यों? वजह यह कि वो इरादा करके घर से निकल गए थे, फिर किसी वजह से वापस हो गए, लेकिन नीयत तो थी। नीयत की बुनियाद पर माले गनीमत भी मिलेगा, सवाब भी मिलेगा, मर्तबा भी मिलेगा, मनसब भी मिलेगा। वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, अबू बकर वाह, अबू बकर वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद।
नीयत पर सवाब है, लेकिन हमारे यहां नीयत का भी फुकदान है, अच्छी नीयत भी हम नहीं करते। अल्लाह रहम फरमाए, नीयतें अच्छी करिए। आप बेहतरीन उम्मत हैं, सबसे बेहतरीन उम्मत हैं, नीयत अच्छी रखिए। अगर हमारी नीयत ही खराब हो जाए, हम ही अपनी नीयत के, हुजूर ने इरशाद फरमाया नीयतुम मुमिन खैरुम मिन अमलिही अमलुल मुनाफिक खैरुम मिन नियत। हुजूर फरमाया मोमिन की नीयत उसके अमल से बड़ी होती है। बेशक, सुभान अल्लाह। मिसाल के तौर पे अमल उसका 1 किलो का होगा, लेकिन उसके पीछे नीयत 10 किलो की है। और मुनाफिक का अमल बज़ाहिर बड़ा होता है, लेकिन उसके पीछे उसकी जो नीयत है वो खसीस है, वो रजील है, घटिया है। तो आप नीयत अच्छी रखिए, नीयत अच्छी कीजिए। अब तो अल्लाह माफ करे, जिन्होंने जलसा किया वो बुरा ना माने, लेकिन अच्छे काम करने वालों की नीयत भी शैतान ने उन्हें ऐसा मिसगाइड किया है कि उनकी नीयतें भी बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया मामला। कितने लोग हैं बड़े जलसा कराने वाले, जिनकी नीयत ये होती है, अल्लाह माफ करे अगर वो बुरा माने, लेकिन इस वक्त मैं मुबल्लिग हूं आपका, और हम भी इस्लाह ना करेंगे तो कौन करेगा। उनकी नीयत ये है कि साहब फला साहब आ जाए मेरे जलसे में तो जलसा मेरा कामयाब होगा। जलसे का दारो मदार ही इस बात पर है कि फला खतीब मेरे जलसे में आए तो ही मेरा, कितने मैं मेंबर पर बैठा हूं, मेरे खुद के जलसे जिसमें मैं नहीं जा सका, उन्होंने जलसा ही कैंसिल कर दिया। मैंने कहा क्यों कैंसिल कर दिया? कहा जब आप ही नहीं आए तो जलसा कैसे होगा। मैंने कहा क्या मेरे लिए सिर्फ जलसा किया था? आप कोई महफिल करते हैं, कोई मजलिस, मैं मना नहीं करता आपको, खतीब को तो आप बुलाएंगे ना, शायरों को तो बुलाएंगे, जाहिर बात है बुलाएंगे, लेकिन जलसा सैयद साहब के लिए नहीं है, जलसा किसी शायर के लिए नहीं है, जलसा किसी पीर के लिए नहीं है। जलसे का मकसद यह नहीं है कि फला आए गए तो जलसा कामयाब हो गया। जलसा करने वालों अपनी नियतों को अच्छा करो। तुम्हें जलसों की बरकत नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है? इतने जलसे हैं या अल्लाह, मैं हैरान हूं। आज से 20 साल पहले जाओ, तुम्हें जबलपुर में इतने जलसे नहीं दिखेंगे। एक जलसा हो गया महीने में, 2 महीने में, कभी किसी शहर में हो गया, बड़े उलमा आ गए, लोग समट कर आ जाते थे आज जलसा है, लेकिन सुबह भी जलसा, शाम भी जलसा, दोपहर भी जलसा, लेकिन जलसों की बरकत तुम्हें नहीं मिली। कमा हक़हू 3 टाइम जलसा सुनकर भी अगर तुम्हारे बच्चे नमाजी न बन सके तो जलसों की बरकत तुम्हें नहीं मिली है। सुबह शाम दोपहर 12वीं 11वीं छठी सब में जलसा सुनकर भी अगर तुम्हारी बच्चियां वलीमे में बेपर्दा हैं तो जलसों की बरकत कहां है? बहुत अच्छी गुफ्तगू। अल्लाहू अकबर। हर शब, हर रोज, हर मोबाइल पर अगर जलसा सुनने के बाद भी तुम्हारी महफिलों से गीबत की बदबू खत्म ना हुई, तुम्हारी जबान से गालियां खत्म ना हुई, तुम्हारे मिजाज की कदूरत ना खत्म हुई, तुम्हारी ख्यालात और तुम्हारे तफक्कुरात में पाकीज़गी ना आई, तो जलसे की बरकत तुम्हें नहीं मिली है। एक जलसा सुनते थे लोग हमारे आबा व अजदाद, तो महीना 2 महीना उनका नशा नहीं उतरता था। साहब मोहल्ले के शराबी भी 2 महीने के लिए कम से कम नमाजी हो जाते थे कि साहब जलसा हुआ है, लेकिन या सुबह जलसा, शाम जलसा, रात जलसा, इतने जलसे के बाद भी अगर मजलिस की बरकत नहीं मिल रही है, वजह क्या? नियत। नियत अच्छी करो। जलसा किसी सैयद साहब के लिए नहीं है, जलसा किसी बड़े खतीब के लिए नहीं है। बुलाओ, मैं मना नहीं करता, इज्जत करो, लेकिन जलसा करने से पहले एक नियत कर लेना। वो क्या? कि जब जलसा मुनाकिद करो तो पुकार कर कहो या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चराग। वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह। ये एक नियत तो कर लो जलसे वालों, एक काम जरूर करो कि हुजूर जलसा किसी के लिए नहीं, आपके लिए है। हुजूर आपके लिए है।
कसम अगर वो उनका गुजर हो गया, खुदा की कसम अगर उनकी नजर रहमत हो गई, तुम्हारे शराबी खुदा की कसम मस्जिद के नमाजी बन जाएंगे। तुम्हारी बिगड़ती हुई औलाद अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हारी फरमा बरदार बन जाएगी। तुम्हारे सारे शिकवे गिले दूर होंगे, टूटी हुई तकदीरें संवर जाएंगी। तुम कहोगे तकदीर संवर जाएगी, मैं कहूंगा वल्लाह मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, मेरे इमाम ने कहा नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। वो जिधर से गुजर जाए, वो जिधर से गुजर जाए, तुम ये नियत तो करो कि हुजूर जलसा आपके लिए है, नजर करम हो। तो जब आपकी नियत ये होगी तो आपका इंतजाम भी वैसा ही होगा, वैसे इंतजाम होगा। अभी क्या है कि जलसे में ऐसी चीजें दाखिल हो रही हैं, अल्लाह रहम फरमाए। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये इबरत के लिए आपसे कह रहा हूं। मेरे यहाँ जो लोग होंगे कुछ जानते होंगे, मेरे दादा जान हुजूर खलीक मिल्लत, बड़ी पुरानी खानका है हमारी चुनार शरीफ में। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा, हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा, हुजूर मुफ्ती अब्दुल रब अलैहि, बड़े बड़े मशाइख खानका के उर्स में उनकी तशरीफ आवरी होती रही है। चुनार शरीफ की खानका भी उर्स गुजरा 4 दिसंबर को, बड़ी खानका है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी आंखों से देखा, उर्स की तकरीब घर के खानका के अंदर होती थी हमारे यहाँ। पहले खानका इतनी बड़ी नहीं थी, तो अंदर होती थी। जो कालीन, जो जाजिम, चांदनी जो बिछाई जाती थी, मेरे दादा हुजूर खलीक मिल्लत अलैहि रहमा वो कहते थे कि इसे कोई धोबी नहीं धुलेगा, ये घर की औरतों का काम है कि वो इसे धुले। तो पूछते क्यों, तो कहते पता नहीं धोबी कौन से कपड़े के साथ इसे धुलेगा, इसे मिला शरीफ की महफिल में बिछाया जाना है। अब आप बताइए कि आप जलसों का कितना अदब, कि यहाँ कितने लोग होंगे जिन्होंने वुजू भी नहीं किया होगा। तो मैं उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने नबी की मजलिस में आए। जिस दिन किसी वलीमे में जाना हो ना, उस दिन हमारे नौजवानों का श्रृंगार देखिए, देखने से ताल्लुक रहता है कि साहब क्या है, वलीमे में जाना है तो सदरी नई हो, कोट नया हो, 2-4 घंटे पार्लर में भी गुजर जाएं, लेकिन जब आना हो नबी की महफिल में तो चेहरा देखो। अल्लाहु अकबर कबीरा, क्या बात है। अब तो जमातें भी ऐसी ऐसी पैदा हो गई, वो कहते क्या जरूरी है कि टोपी लगा के नमाज पढ़ी जाए। मैं कहता हूं अच्छी बात है, मत लगा के पढ़ो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा जैसा जी चाहे वैसा पढ़ो, लेकिन ये मिशन तुमने बेअदबी का मस्जिद में ही क्यों चलाया। मैंने मान लिया कि टोपी लगा के पढ़ना फर्ज नहीं है, लेकिन क्या तुमने कभी किसी दूल्हे से पूछा कि ये निकाह में शेरवानी पहनना कौन सी सुन्नत है, ये कौन सा फर्ज है, ये वलीमे में 110 तरह के खाने कौन सा वाजिब है। इसके खिलाफ तुम्हारा कोई मिशन नहीं, तो तुम्हें सर नंगा करने में मजा आता है। मेरे मुस्तफा ने तो सरों को ढाका है, बल्कि उनकी चादरे रहमत का साया उनके गुलामों पर यहाँ भी है और उनके गुलामों पर वहां भी। बेशक। और तुम कहते हो टोपी की क्या जरूरत है। तो नमाजी में लोग नंगे सर हो गए, तो मजलिस के बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। लेकिन ये बात है, आप बेहतरीन उम्मत हो, आपको अपना स्टेटस, अपना लेवल, अपना मनसब, अपना मेयार मेंटेन करना होगा। आप देखिए आपका तरीकाकार क्या है, आप दीन को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, ये खास बात है। सारी दुनिया से शिकवा है मुसलमानों को कि हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारी इज्जत नहीं है, दुनिया हमारी इज्जत नहीं करती, हमारी कद्र नहीं करती। मैं कहता हूं सर पटक के मर जाओ, तुम्हारी इज्जत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक तुम दीन की सही मानों में इज्जत नहीं करोगे। जब तक तुम दीन को बाई हार्ट नहीं लोगे, दुनिया तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। तुम समझते हो कि हुकूमत की वजह से हमारी इज्जत नहीं है, कि हम हुकूमत में नहीं है। 56-57 मुल्क हैं तुम्हारे पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन जब बात आती है रुसवाई की, तो खुदा की कसम फलस्तीन का मसला कोई मामूली मसला है क्या? ये मुसलमानों की रुसवाई नहीं है?
छोटे छोटे बच्चे यतीम किए जाए, बहनों का सुहाग उजाड़ा जाए, बम बरसाए जाए। 56-57 मुल्क होने के बाद भी अगर किसी की जबान से बोली न निकले तो इससे बड़ी जलालत और क्या हो सकती है। बेशक बेशक। हुकूमत की बुनियाद पर इज्जत नहीं, याद रखिएगा। दौलत की बुनियाद पर भी इज्जत नहीं। खुदा की कसम इज्जत है तो जितनी दीन को इज्जत दोगे अल्लाह तुम्हें उतनी इज्जत अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हारे नजदीक दीन की जब इज्जत नहीं है, कोई बात नहीं, क्या फर्क है। नमाज में जैसे जी चाहे वैसे खड़े हो जाए, जैसे मर्जी आए वैसे नमाज पढ़ लें, जैसा जी चाहे वैसी महफिल कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। वलीमे का प्रोटोकॉल है, शादी का प्रोटोकॉल, जलसे का कोई प्रोटोकॉल नहीं बच गया इस दौर के अंदर। देखो जिन्होंने जलसा किया वो बुरा ना माने, मैं मुबल्लिग हूं, आपका तबलीग कर रहा हूं। जलसे की अहमियत को समझिए, किस जाविये में, किस एंगल में, किस वक्त पर, कौन सी नशिस्त में हमें जलसे करने हैं, हमें जानना होगा। बल्कि मैं समझता हूं कि इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। अगर तबलीग दीन का प्लेटफॉर्म सही नहीं होगा, उसका जाविया सही नहीं होगा, उसका वक्त सही नहीं होगा, तो हो सकता है कि उससे लोग मुतासिर होने के बजाय मुतनफिर होने लगे, और ये हो भी रहा है। अल्लाह रहम फरमाए। ये तो जलसों की नियत करने की बात मैंने कर दी, जो लोग कराते हैं और जो आते हैं जलसे में, उनकी नियत, दोनों की नियत। तीसरी बात उनके ताल्लुक से है जो जलसा पढ़ने के लिए आते हैं, वो हमसे मुताल्लिक है। हमारी क्या नियत होनी चाहिए, हम क्या नियत करें कि या अल्लाह हम जलसे में क्यों आए, नजराना लेने, अमामा दिखाने, फन्ने खिताबत दिखाने, या ये कोई उछल कूद का मैदान है कि जिस पर हम खड़े हो गए हैं और साहब हमें एक सिक्का चलाना है अपना। ना, खुदा की कसम हमें हिसाब देना है रब की बारगाह में। मैं किसी इख्तिलाफी मसले पे कोई बात नहीं करता कि नजराना क्यों लिया जाए और फला क्यों किया जाए, कोई बात नहीं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा खुदा के लिए, जो मुझसे छोटे हैं उनसे कह रहा हूं, जो मेरे बड़े हैं तो मैं तो उन पर कोई बात ही नहीं कर सकता, लेकिन यह कहूंगा कि जब आप तकरीर के लिए बैठे तो इतना इरादा करें कि या अल्लाह मैं तेरे बंदों को तेरी तरफ बुला रहा हूं, मेरी जबान में असर तो पैदा फरमा। या अल्लाह मुझे कोई फन्ने खिताबत नहीं दिखाना, या अल्लाह मैं बुला तेरी तरफ रहा हूं। अगर लो उसकी तरफ हो, आवाज इनकी तरफ हो, तो फिर बुलाना तुम्हारा काम है, खींचना उसका काम है। क्यों नहीं सुनेंगे लोग, क्यों नहीं आएंगे लोग, क्यों नहीं आएंगे। खुदा की कसम असर हो तो हम तीनों लोगों को, करने वालों को, सुनने वालों को, सुनाने वालों, अपनी नियतों को दुरुस्त करने की जरूरत। अगर कोई मुझसे कह सकता है कि हजरत आप सुनाने वालों की नियत पर शक कर रहे हैं, मैं कहूंगा अगर लोगों की इस्लाह करने वाले ही स्टेज पर एक दूसरे के जुब्बे और दस्तार नोच रहे हैं ना, तो ये फतूर नियत का है। कौम की इस्लाह करने वाले ही अगर एक दूसरे पर माइक फेंक रहे हैं तो ये फतूर नियत का है। अगर नियत दुरुस्त होती, खुदा की कसम ये प्लेटफॉर्म तो लोगों की इस्लाह के लिए है, जहां जिसको आपने फन का मैदान बना दिया है। फन इसलिए सीखा जाता है ताकि लोगों को दीन के करीब किया जा सके, इसलिए नहीं सीखा जाता कि फन ही दिखाया जाता रहे। बात ये नहीं है, बात ये है कि उस फन का इस्तेमाल दीन के अंदर कितना हो रहा है, ये खास बात है। तो हमें ये करना होगा। हम बेहतरीन उम्मत हैं, हमें अपना मेयार समझना होगा। बात लंबी हो जाती है करते करते। तो अर्ज ये कर रहा था कि हमारे यहां नियतों का फुकदान है, अच्छी नियतें नहीं है। आप नियत करें, अच्छी अच्छी नियत करें। जलसे में आए तो ये सोच कर आए, या रसूल अल्लाह आज मैं जलसे में आपके तशरीफ ला रहा हूं, हुजूर करम हो। तकरीर सुनकर नियत करो कि या अल्लाह काश मुझे भी हुजूर का दीदार नसीब हो जाए। ये नियत मैं आपसे पूछ तो नहीं सकता कि किसने की है किसने नहीं की है, लेकिन जिसने की है वो काबिल मुबारकबाद, जिसने नहीं की है वो कम से कम आज तो सच्ची नियत कर ले कि या अल्लाह मुझे एक मर्तबा हुजूर का दीदार तो अता फरमा। 40 साल से जलसा सुन के भी अगर आपने आज तक ये नियत ही नहीं की कि हमें भी हुजूर का दीदार हो, तो फिर आपको बरकत नहीं मिली जलसे की। आशिक की जिंदगी ही इसीलिए है। मुफ्ती आज़मीन फरमाते उन्हें न देखे तो किस काम की हैं ये आंखें, ये देखने की है सारी बहार आंखों।
और ऐसा नहीं अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा आलिम हो तो ही हुजूर का दीदार होगा। इश्क सच्चा हो, लगन सच्ची हो, नजरों की हिफाजत करता हो, खुदा की कसम अगर इरादा है उसका, आलम बेदारी में भी दीदार हो सकता है, हो सकता है, बिलाशुबा हो सकता है। और जिसने एक मर्तबा आलम बेदारी में हुजूर को देखा, हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग मिस्री फरमाते हैं कि वो 2999 दर्जे विलायत के उसी वक्त तय कर लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलम बेदारी में भी आज भी हुजूर की कचहरी लगती है, आपने सुना है? लोग हाजिर होते हैं जिनको अल्लाह ने मर्तबे दिए। बहुत से लोग तो नहीं मानते, वो दलील मांगते हैं कि कहाँ है दलील। तुम कहते हो हुजूर की का तख्त लगता है, बताओ कौन सी दलील है तुम्हारे पास। मैं कहता हूं ये तो आप मानते हैं ना कि शैतान का तख्त लगता है असर के बाद, ये सब मानते हैं। वो सबसे पहले वही मानते हैं कि हाँ शैतान का तख्त लगता है असर के, चूंकि हदीस है। आपने सुना नहीं, शैतान का तख्त असर के बाद लगता है और सारे उसके चेले हाजिर होते हैं, अपने कारनामे बताते हैं। मरदूद के तख्त का इकरार है और महबूब के तख्त का इकरार नहीं है। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। बताने अल्लाह वाले महबूब है, वाह वाह वाह। वो कहते हैं हमें नहीं दिखते, नहीं नजर आते। मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह अकबर, क्या खूब फरमाया। कहते हैं दीदे गोर को क्या आए नजर क्या देखे, आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदे गोर को क्या आए नजर क्या देखे। खैर आप अच्छी नियत कर ले, अच्छा इरादा कर ले, जरूर दीदार होगा इंशाअल्लाह। और जिसने ख्वाब में दीदार किया तो हुजूर ने फरमाया मन रानी फिल मनाम फकद रानी, बेशक सुभान अल्लाह। जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। बेशक या रसूलल्लाह क्यों का फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु फी सूरती, हुजूर ने फरमाया शैतान की औकात नहीं है कि वो ख्वाब में भी आके मेरे मिसल होने का दावा करे। जब ये हदीस मैं पढ़ता हूं तो मैं हैरान होता हूं, या अल्लाह शैतान को भी पता है कि हुजूर की तरह होने का दावा नहीं करना है। ये कौन सी प्रजाति के लोग हैं जो हुजूर की तरह होने का दावा कर रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात। तो उसको भी पता है क्या नुक्ता है, वाह वाह वाह, कि हुजूर की तरह होने का दावा नहीं। तो ख्वाब में अगर आप ये इरादा कर लें कि या अल्लाह मुझे ख्वाब में हुजूर का दीदार अता फरमा, ख्वाब में। और जिसने हुजूर को ख्वाब में देखा, हुजूर ने खुद फरमाया, और ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस से पाक है, मन रानी फिल मनामे फकद यरानी फिल यक़ज़ा। फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा अनकरीब जागते भी देख लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। जिसने मुझे ख्वाब में देखा अनकरीब मुझे जागते भी देख लेगा। शारहीन कहते हैं कि सारी जिंदगी ना भी देख सके तो दमे आखिर जरूर देखेगा, बेशक सुभान दमे अल्लाह, आखिर सुभान जरूर अल्लाह। देखेगा। और जिसने मरते वक्त नबी को देखा, गर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे पड़ा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। वाह वाह फिर वाह क्या वाह वाह पूछना वाह, है? बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली या अली या अली या अली, वाह 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 वाह। तो अच्छी नियत करें, उसका सवाब है। इस उम्मत के लिए ये खासा है, नहीं था पिछली उम्मतों में, इसमें है कि नियत कर ले अल्लाह उस पर जज़ा अता फरमा। और अगर अमल कर ले तो लोग बाई वन गेट वन में परेशान है ना। अल्लाह कहता है एक अमल करो हम तुम्हें 10 बदला अता फरमाएं। वाह बेशक सुभान नेकी अल्लाह, एक करोगे अजर 10 मिलेगा। बेशक, और इज़ान यकीन पक्का हो तो यहां भी मिले और वहां भी मिले। वाह। हजरत राबिया बसरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, बहुत बड़ी वलिया मखदूमा, रात में उनकी खानकाह मेहमान आए तो एक रोटी थी। उन्होंने खादिमा से कहा कि मेहमान ज्यादा हैं, रोटी कम है, ऐसा कर इसे खैरात कर दे। तो खादिमा हुक्म की ताबे थी, उसने खैरात कर दिया। और अर्ज की कि मखदूमा एक रोटी थी, आपने उसे भी खैरात कर दिया, तो अब मेहमान क्या खाएंगे।
तो थोड़ी देर वो खामोश थी, दरवाजे पर दस्तक हुई, किसी ने दरवाजा खटखटाया, उन्होंने पूछा कौन है? कहा मेरे मालिक ने आपके लिए खाना भेजा है। उन्होंने रोटियां गिनी तो वो 5 थी। फरमाया ये हमारे लिए नहीं, किसी और के लिए हैं। तो वो चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक हुई, फिर पूछा मंदक्कल बाब कौन है? उसने कहा कि मेरे मालिक ने आपके लिए खाना भेजा, रोटियां गिनी 7 थी। कहा ये हमारे लिए नहीं, तुम्हें गलती लगी, किसी और के लिए है। उसे भी वापस किया। थोड़ी देर के बाद दस्तक हुई। कहा क्या है? कहा मेरे मालिक ने कहा कि ये खाना राबिया बसरिया को देकर ही आना। रोटियां गिनी वो 10 थी। कहा हाँ ये हमारे लिए है। खादिमा हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। उसने कहा मखदूमा, पिछले भी 2 आप ही का नाम लेते थे, लेकिन आपने वसूल न की। कहा मैंने अपने अल्लाह से कहा था मेरे मालिक तेरा वादा है 1-2 में तुम्हें 10 दूंगा। मैंने भी कहा मेरा मालिक जब तक तू 10 नहीं देगा तेरी बंदी वसूल नहीं करेगी। फिर उसने मुझे 10 अता फरमाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। वाह 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 वाह। आप एक करें वो आपको 10 अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ये इस उम्मत का खासा है। आपको पता है पिछली उम्मतों में कपड़े पर निजासत लग जाए वो धोने से पाक नहीं होती थी, उसे काटना पड़ता था। ये उलमा बैठे, इनसे पूछिए, काट के उसे फेंक दो। बदन पर लग जाए उसे खुरचना पड़ता था। ये इतनी फैसिलिटी आपके लिए है, इतनी सहूलतें हैं। अल्लाह अकबर। पिछली उम्मत में कोई गुनाह करे, बदकारी करे, उसके गर्दन मार दो। पता कैसे चलेगा कि इसने बदकारी की? उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था, कुदरत के कलम से लिखा जाता था फला इब्ने फला ने यह काम किया। लेकिन इस उम्मत को कितनी सहूलत है। आपको इतना मनसब मिला, इतना दर्जा मिला, क्यों मिला? किस लिए मिला? इसलिए इतना मनसब पाने के बाद आप जो है वो सारे दिन नापाक टहलते रहे। ये मनसब आपको इसलिए मिला है कि आप शराब पीकर गटर और नालियों में पड़े रहे। ये मनसब इसलिए मिला है कि आप चौक और चौराहों पर बैठकर उलमा की गिबतें करते रहे। ये मनसब आपको इसलिए मिला है कि आप एक खानकाह दूसरी खानकाहों के बीच में लड़ाई कराते रहे, आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे सिलसिलों के नाम पर। तुम्हें इसलिए यह मनसब नहीं मिला है। याद रखना मुसलमानों, तुम्हारा मनसब बड़ा है, तुम्हारा मेयार बड़ा है। हर उम्मत के किस्से तुम्हारे सामने हैं, लेकिन तुम्हारे किस्से किसी उम्मत के सामने नहीं रखे गए। तुम्हारा राज, तुम्हारा भेद किसी के सामने नहीं खोला जा रहा है। क्यों? हुजूर के सदके में, बेशक सुभान अल्लाह, आका के सदके में यह मनसब मिला है। इबरत लेना होगा तुम्हें पिछली उम्मतों से, इबरत लीजिए। बाद में इसीलिए भेजा गया है ताकि ये, मुझसे किसी ने पूछा था कि इतनी फैसिलिटीज जो मिली हैं इस उम्मत को, वो क्यों मिली हैं? पिछली उम्मतों पर तो बड़ी सख्ती थी। तो मैंने उसे अपने शेख के हवाले से जवाब दिया। मैंने कहा तुमने नहीं सुना, तुम नहीं जानते, जब बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं, सेकंड में, तो उनका टीचर उन्हें डांटता भी है, मारता भी है, सख्ती करता है नहीं। लेकिन बच्चे जब कॉलेज में पहुंच जाए, कोई बीएससी कर रहा हो, बीए कर रहा हो, तो उसकी पनिशमेंट क्या है? उसे मारा नहीं जाता, बल्कि उसे क्लास से बाहर कर दिया जाता है। यही उसके लिए सजा है। क्यों सजा है उसके लिए ये? क्योंकि वो उस मेयार तक पहुंच गया है कि अब उसे सबसे बड़ी चीज अपनी इंसल्ट है कि अगर मेरी इंसल्ट हो रही है, मुझे बाहर कर दिया गया, तो ये मेरे लिए कितनी खतरनाक बात है। हालांकि छोटे बच्चों को क्लास से बाहर कर दिया जाए तो उनके लिए तो मजा हो जाएगा, वो तो रोज ही गुनाह करेंगे, खता करेंगे कि ये तो अच्छी सजा है, क्लास से बाहर कर दिया जाए, इसलिए उन पर सख्ती की जाती। आप इतने मेयारी हैं कि आपको वो सजा नहीं दी। ये जो लैसा मिन्ना का बाब है ना हदीस है, मेरे पास वक्त नहीं है कि जो हुजूर फरमाया कि वो हम में से नहीं, वो हम में से नहीं। कौन हम में से नहीं? जो ये करे वो हम में से नहीं। क्लास से बाहर किया है, क्लास से बाहर किया हुजूर। क्या बात है, कितनी हदीस मुबारक है। एक हदीस सुना दूं, हुजूर फरमाते लैसा मिन्ना मन खब्बबा इमरतन अला ज़ौजा औ गुलामन अला सय्यदिही। हुजूर ने फरमाया वो हम में से नहीं जो मालिक और गुलाम के दरमियान लगाई बुझाई करे, या शौहर और बीवी के दरमियान कोई बात शक डाले, वो हम में से नहीं। ये जो क्लास से बाहर किया जा रहा है, ये आपके मेयार के मुताबिक, आपके मेयार के मुताबिक। आपको पिछलों से इबरत लेना चाहिए।
वो अल्लामा रूमी का लतीफा आपने सुना नहीं, पता नहीं, आप सुना दूं? वो कहते हैं कि पहले शेर और भेड़िया और लोमड़ी ये तीनों मिलकर शिकार करते थे, ये मिलकर शिकार करते थे। एक दिन शेर, भेड़िए और लोमड़ी ने शिकार किया। भेड़िए ने जो है वो लोमड़ी ने सुराग लगाया, भेड़िए ने हमला किया, शेर ने उसे खत्म किया। तो 3 उन्होंने शिकार किए, एक गाय का, एक गधे का, एक खरगोश का। कोई गाय से बुरा ना माने, मैं इस दौर की बात नहीं कह रहा हूं, मैं अल्लामा रूमी उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा, उस 3 शिकार किया शेर ने, और शेर के ऊपर तो किसी का काबू नहीं है, शेर के ऊपर तो कोई मुकदमा भी नहीं होता, वो जिसका चाहे उसका शिकार करे। उसको तो ये खबर नहीं है कि मेरे सामने आने वाला कौन है, ये प्राइम मिनिस्टर है या सीएम है, उसके सामने जो आएगा वो उसका शिकार करेगा। तो उसने 3 शिकार किए। जब शिकार किया तो शेर ने भेड़िए से पूछा कि इसको तकसीम कैसे किया जाए, कैसे तकसीम किया जाए। तो भेड़िए ने कहा, हुजूर इसमें क्या परेशानी है, ये जो गाय है ये आपकी, ये जो गधा है वो मेरा, ये जो खरगोश है ये लोमड़ी का। तो शेर को बड़ा गुस्सा आया, उसने उसे एक तमाचा मारा और कहा कि आज के बाद से तू मेरे गिरोह में दाखिल हो सकता, भाग जा यहां से। उसे अपने गिरोह से निकाल दिया, अपनी टीम से। उसके बाद लोमड़ी की तरफ मुतवज्जे हुआ, कहने लगा, लोमड़ी तू बता इसकी तकसीम कैसे की जाए। कहने लगी, हुजूर इसमें सोचने वाली क्या बात है। कहा क्या मतलब। कहा ये जो खरगोश है ये हुजूर का ब्रेकफास्ट है, ये जो गधा है ये हुजूर का लंच है, और ये जो गाय है ये आपका डिनर है, ये तीनों आप ही के हैं। उसको बड़ी खुशी हुई उसकी तकसीम पर। उसने कहा, लोमड़ी तूने तो बड़ी अच्छी तकसीम की है, लेकिन तुझे ये दिमाग मिला कहां से। उसने कहा, हुजूर भेड़िए से, भेड़िए से ये दिमाग मुझे मिला है। यानी अगले पिछलों के लिए इबरत होते हैं। अगर पिछलों से कुछ गलती हुई है अगलों से, तो पिछलों को वो गुनाह नहीं करना चाहिए। इसलिए पिछलों की रुदाद नहीं सुनाई जाती कि उनका मजाक उड़ाया जाए। बात दरअसल यह है कि उनसे इबरत ली जाए। तुम्हें भेजा गया लास्ट में इसलिए कि पिछलों से इबरत लेना। अल्लाहु अकबर। आप तवज्जो करें, आप गौर करें कि हमें क्या क्या सुधार अपने अंदर करना है। मैं हैरान हूं, मैं कोई बहुत बड़ा रिसर्चर तो नहीं हूं, मुहक्किक नहीं हूं, अदना तालिब इल्म, मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मैं कभी सोचता हूं इस उम्मत के बारे में, और पिछली उम्मतों का तस्करा पढ़ते हैं हम, तो हम देखते हैं कि जिन जिन चीजों पर पिछली उम्मतों पर अजाब आया है, उन सारे गुनाहों का माजून मुरक्कब अल्लाह रहम फरमाए इस उम्मत में मौजूद है। आप नहीं जानते, किसी को उनका दिन सेलेक्ट किया गया सैटरडे का, शनिचर का, उन्होंने उस दिन की इज्जत न की, उनके ऊपर अजाब आया। पूछिए, किसी को अल्लाह ने कहा कि तुम जो है वो मेरी ऊंटनी की इज्जत करो, उन्होंने न की, उनके ऊपर अजाब आया। नाकतुल्लाह की इज्जत न हुई, अजाब आया। किसी ने कुछ शिर्क किया, उनके ऊपर अजाब आया। अल्लाहु अकबर। आप हैरान होंगे किन किन चीजों पे अजाब आया है। कम तोलने वालों पर अजाब आया। लेकिन हम इस उम्मत में देखते हैं कितने धड़ल्ले से ये काम हो रहा है, कैसे कैसे काम है। अल्लाह रहम फरमाए। आप यकीन जानिए, इस उम्मत में होने के बावजूद अगर आप डंडी मारते हैं या कोई मारता है तराजू, आप इसको मजाक समझते हैं। अजाब आ चुका है पीछे इस चीज पर। लोग कहते हैं इसमें क्या हरज है। लोगों के बड़े बड़े धर्म वो क्या कहते हैं हिंदी में, धर्म कांटा होते लोगों के। तो एक साहब मुझे ले गए, उनका बिजनेस था ये, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हजरत आप इसकी ओपनिंग में आइए। मैं गया तो उन्होंने मुझको बताया कि मेरा ये काम है, और उनका कुछ काम था ट्रांसपोर्ट का, तो उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा कि ठीक है, ख्याल रखिएगा कि 100 ग्राम भी आपसे इसमें कोई खयानत न हो।
तो वो हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़े, उन्होंने कहा हुजूर क्या ऐसे में तो हम कारोबार नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा अल्लाह अकबर, क्यों नहीं कर सकेंगे? कहने लगे हुजूर ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा फिर ये ओपनिंग भी मुझसे नहीं हो सकती, इसलिए कि बिजनेस का दारो मदार झूठ पर नहीं है। बिजनेस का सबसे बड़ा ब्रांड तो सदाकत है। बेशक, सुभान अल्लाह। तुमने बिजनेस को पढ़ा नहीं। जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, या जो मोटिवेशनल स्पीकर को तुम सुनते हो, कभी हुजूर के सहाबा का बिजनेस स्टाइल भी पढ़ के देखो, तुम्हें पता चलेगा बिजनेस किया कैसे जाता है। तुम्हें मालूम नहीं है बिजनेस। ये मैं अलीगढ़ गया तो बच्चों ने बताया कि हमने 2.5 लाख रुपए खर्च करके एक फला मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया। मैंने कहा क्यों? कहा हम चाहते थे कि हम बिजनेस में किस तरह से दुनिया की उस मार्केट पर कब्जा कर सकते हैं जिस पर जो कैपिटलिस्ट विराजमान है, तो हमने उनको बुलाया। मैंने कहा अच्छा किया बुलाया, मैं मना नहीं करता, लेकिन अगर तुम्हें यह जानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस मार्केट और उस पर बैठने वाले कैपिटलिस्ट की जगह तुम्हें कैसे मिल सकती है, तो तुम्हें किसी ऐरे गैरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे मुस्तफा के सहाबा को पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया का बड़ा बिजनेसमैन कैसे बना जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहोगे हजरत आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है। खुदा की कसम, मैंने एक मेरी तहकीक थी, तो मैंने उस पर कुछ काम किया था। हुजूर के 10 सहाबा जिन्होंने बिजनेस की फील्ड में दुनिया में जो टॉप 10 है, अल्लाह अकबर। पढ़ो ना हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, पढ़ो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को, पढ़ो हजरत उस्मान गनी को। तुम्हें क्या लगता है हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के पास 80,000 ऊंट थे? बिला मुबालगा बोल रहा हूं। जानते हो ऊंट क्या होता है? कैमल। ये डेजर्ट का जहाज है, शिप है ये उसकी। यहां किसी के पास एक जहाज हो ना पानी का, तुम्हें पता है वो कितना अमीर होता है? एक शिप हो किसी के पास, पता है कितना अमीर होता है? ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जितने काम होते हैं ये शिप से होते हैं ज्यादातर। एक जहाज हो तो जाके देखो कि उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या है। मैंने देखा है विशाखापट्टनम के अंदर, चेन्नई के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह से मुसलमान भी हैं जिनका ये कारोबार है, लेकिन 80,000 रेगिस्तान के जहाज जिसके पास मौजूद थे, मुझे बताओ उसके बिजनेस का आलम क्या होगा? क्या बिजनेस था? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, ऐसा बिजनेस, खुदा की कसम। ये मौजू दूसरी तरफ बात चली जाती है, लेकिन मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें बिजनेस भी सबसे बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसा बिजनेस, अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को पढ़ लो, तुम्हें पता चले। बिजनेस का सबसे बड़ा ब्रांड है सदाकत। याद रखिएगा, आप दिल्ली चले जाएं, जामा मस्जिद के सामने जहां चप्पल की मार्केट लगती है, वहां कोई स्केचर का, एडिडास का या बड़े से बड़े ब्रांड का, गोची का शू रख दे और आपसे कहे कि आप इसका जो है वो 20,000 रुपए दीजिए, ये साहब जो है वो ये स्केचर का शू है, आप खरीदेंगे? बोलिए नहीं खरीदेंगे। आपको खरीदना होगा, आप उसकी एजेंसी जाएंगे, शोरूम जाएंगे, वहां से लेंगे। सही है? क्यों? क्यों? भरोसा। भरोसा समझ रहे हैं आप? भरोसा ही सबसे बड़ी चीज है बिजनेस में। एक बार आपने दुनिया वालों को यह एहसास दिलाना है कि कुछ भी हो जाए मुसलमान कभी धोखा नहीं देता। उसके बाद किसी की मां ने किसी को वो दूध नहीं पिलाया जो तुम्हें बिजनेस के मैदान में पीछे छोड़ दे। तुम ही सबसे आगे होगे। लेकिन बात यह है कि सदाकत सबसे बड़ी चीज है। यह तुम्हें एहसास दिलाना होगा कि कुछ भी हो जाए हम धोखा नहीं दे सकते। यह तुम्हें एहसास दिलाना होगा। अल्लाह अकबर। वो एक बुजुर्ग थे जिन्होंने, उनके पास उनका एक मुरीद हाजिर, उसने कहा हुजूर मेरा कारोबार नहीं चलता। उन्होंने कहा हुजूर कोई तावीज दीजिए। कहा तावीज नहीं देता हूं, एक वजीफा बताता हूं। कहा बताएं। कहा बेटा सही तोला करो, सही तोला करो। आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। ऐसे ऐसे लोग हैं, शादियों में लोगों ने चिकन दिया है और आधी बारात बगैर खाए लौट गई। ये भी आलम हुआ है।
मुसलमानों के यहां ये कंडीशन है। आपको मजाक लगती है ये बात? ये कितनी अहम बात है। मुसलमान होकर तुम अगर किसी को भी धोखा दे रहे हो तो ये तुम्हारा मनसब नहीं है। कुन तुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हारा ये काम नहीं है कि तुम डंडियां मारो। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा बेटा सही तोला करो। उसने कहा ठीक है हुजूर। लौट के गया, पीर की बात इतना मानता था। आजकल लोग पीर की सूरत जरूर देखते हैं, बात नहीं मानते। पीर साहब को देखा तो बटन बंद हो गई, टोपी लग गई, लेकिन पीर साहब गए तो बात खत्म। पीर का मतलब ये नहीं होता। पीर की बात मानो मेरे भाइयों। जो अच्छे पीर हैं, सच्चे पीर हैं, वो जो तुमसे कहते हैं उन्हें मानो। उन पीरों की बात नहीं करता जो आपको लड़ा रहे, मैं उनकी बात ही नहीं करता। मैं उन पीरों की बात करता हूं जिनका सिलसिला इरादत बगदाद तक पहुंच रहा है। मैं उन पीरों की बात करता हूं जो सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से पुकार कर कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरी क्यों मैं उठा, कदरे अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। उन पीरों की बात करता हूं, उनकी जो अच्छे पीर हैं, चाहे वो चिश्ती हैं, अशरफी हैं, जो किसी भी सिलसिले से हैं लेकिन पीर हैं, मैं उनकी बात करता हूं। उन्होंने कहा बेटा सही तोला। उसने इतनी बात मानी कि लौट करके उसने कहा कि अब मैं नहीं तोलूंगा, जो मेरी दुकान पर आए खुद ही तोल ले। और जो आता वो खुद ही तोलता। इतना प्रचार हुआ उसका, इतना एडवर्टाइजमेंट, इतना उसकी जो है वो एडवर्टाइजमेंट हुआ उसका कि वो लोगों में दूर दूर से लोग दुकानें छोड़ के उसके पास आने लगे कि साहब वो इतना ईमानदार है कि खुद ही नहीं तोलता बल्कि आने वाले से कहता है तुम तोल लो। इतनी बरकत हुई कि उसने सोने के बाट बना लिए, सोने के बाट, लेकिन वफादार था। कुछ लोग पैसा आता है फिर भूल जाते हैं कि बरकत कहां से आई है। वफादार था, फिर लौट कर पहुंचा उन्हीं की बारगाह में, कहने लगा हुजूर मैंने सोने के बाट बना लिए, बड़ी बरकत अल्लाह ने दी। कहा ले जाओ इसे नदी में डाल दो। वो गया, उसे जाकर पीर की बात थी, उसने नदी में डाल दिया। एक काफिला वहां से गुजरा, उसके पैर में लगा, उसने वो बाट उठा करके वो कहा कि यार इस पर तो मुहर उस दुकानदार की है जो इतना ईमानदार है। वो ले आए और वापस से उसको दिया। जब उसको वो बाट मिला ना तो वो लेकर अपने पीर की बारगाह में हाजिर हो, कहा हुजूर वल्लाह मैंने इसे दरिया में फेंक दिया था लेकिन ये फिर से मेरे पास आ गया है। पीर ने मुस्कुरा कर कहा बेटा अगर सच कमाओगे और सही तोलोगे तो कहीं नहीं जाएगा, दरिया में भी फेंक दोगे तो पलट कर तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। सही तोलने की आदत डालो। कुन तुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेहतरीन वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। वाह 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 वाह, तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये करो, अल्लाह अकबर। ये बुरे अमाल से तौबा कीजिए, आप सच बोलिए, एक दूसरे को कोशिश कीजिए कि आपसे फायदा हो, नुकसान ना हो। आगे सिफत बयान हो रही इसी उम्मत की। फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। क्या मतलब? तुम्हें निकाला गया है लोगों के फायदा के लिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? खत्म कर दूं, 1 घंटे हो गए। उखरिजत लिन्नास, क्यों निकाला गया है? लोगों के फायदे के लिए। ये जो लिन्नास में लाम है ना, ये इंतिफा का है, लाम इंतिफाई है। ये क्या होता है? यानी इसके बाद जो आ रहा है जुमला यानी फायदा देने वाला लाम है ये। और अन्नास में भी एक लाम है, वो इस्तगराकी है। मतलब उसका यह है कि तुम्हें निकाला गया है इसलिए कि लोगों को फायदा पहुंचाना। मतलब ये कि अन्नास में जो लाम इस्तगराकी है उससे माना यह हो जाएगा कि जिनसे इंसानियत का कोई फर्द ऐसा नहीं जिसको इस उम्मत से फायदा ना पहुंचा। अदिल्ला शरिया की रोशनी में सिर्फ अंबिया का इस्तिस्ना है, वरना हर उम्मत के अफराद को इस उम्मत से फायदा पहुंचाना होगा, इसको साबित करना होगा, वरना यह दावा सही नहीं होगा। फिर वो कैसे साबित, वो एक अलग मौजू शुरू हो जाएगा। लेकिन बहरहाल मतलब यह है कि इस उम्मत को क्यों पैदा किया गया? ताकि लोगों को फायदा पहुंचाए। आप लोग दूसरी उम्मत को फायदा बाद में पहुंचाइएगा, पहले अपने भाइयों को तो फायदा पहुंचाइए।
अपने पड़ोसियों को तो फायदा पहुंचाइए। हमारे यहां कितने लोग ऐसे हैं जो बीपी की दवा इसलिए नहीं खा रहे हैं कि उनकी दौलत कम है, बल्कि इसलिए खा रहे हैं कि उनके पड़ोसियों की दौलत ज्यादा है। ये बात हकीकत है, ये हकीकी बात है। वो किसी ने ये हकायत कही है, ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन चूंकि इबरत की बात है तो मैं इसको बयान कर दे रहा हूं। मैंने इसको कहीं जो है वो कोई ये बात अल्लाह बेहतर जाने क्या है, लेकिन एक है कि किसी वली से किसी ने कहा था कि हुजूर मेरे लिए दुआ फरमा दें कि मैं जो दुआ करूं अल्लाह उसे कबूल फरमा। उन्होंने कहा कि मैं ये कर दूंगा दुआ, लेकिन याद रखना जो भी तू अल्लाह से दुआ करेगा, जो भी मांगेगा, वो तुझे एक मिलेगा, तेरे पड़ोसी को दो मिलेगा। उसने कहा हुजूर मंजूर है। उन्होंने दुआ कर दी। अब ये जब भी दुआ करता, इसने दुआ किया अल्लाह मुझे एक घर अता फरमा, इसे एक घर मिला, इसके पड़ोसी को दो घर मिला। इसका टेंशन शुरू हो गया। कहा ये क्या बात है, दुआ मैं करता हूं मुझे एक ही मिल रहा है, इसको डबल मिल रहा है, तो गलत हो गया। उसने कहा या अल्लाह मुझे बीवी अता फरमा, इसे एक बीवी मिली, उसे दो बीवी मिली। अब इसका और टेंशन शुरू होगा। भी ये इस तरह दुआ करता सवारी, तो उसको भी दो सवारी मिल जाती, इसे एक ही। ये झुंझला गया। इसने कहा अब मैं बताता हूं। इसने कहा या अल्लाह मेरा एक हाथ टूट जाए। इसका एक टूटा, उसका दोनों टूट गया। इसने कहा हाँ अब ये ठीक है। अब ये मैं बात हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरी आदत नहीं लतीफे की, लेकिन बात ये है कि कितने लोग सिर्फ इस वजह से टेंशन में हैं कि पड़ोसियों को कैसे ज्यादा मिला। तुम पैदा किए गए हो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, तुम नुकसान क्यों कर रहे हो? अपनी जबान से, अपने हाथ से, अपने पैर से, अपने कदम से, अपने बारजे से, अपने दरवाजे से, अपनी नाली से, अपने घर के डस्टबिन से, कचरे से, कूड़े से, करकट से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। फायदा पहुंचाओ, फायदा पहुंचाओ। तुमने गरीब नवाज की मजलिस मुनक्किद की है, वो गरीब नवाज जो सारी जिंदगी लोगों को फायदा पहुंचाते रहे, और तुम औलिया की बात करते हो, निस्बत वाले लोग हो। यहाँ हुजूर बुरहान मिल्लत की खानकाह से मुंसलिक, बरेली शरीफ की खानकाह से मुंसलिक इन औलिया की जिंदगी को देखो, सारी जिंदगी लोगों को फायदा पहुंचाते रहे, दुनिया में रहते हुए भी फायदा पहुंचाया, दुनिया से जाने के बाद भी फायदा पहुंचाया। कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भीड़ उसी के करीब होती है जहां से फायदा मिलता है। नुकसान देने वालों के पास कौन जाएगा? फायदा देने वालों के पास लोग जाते। आज देखो ना, गली नवाज के आस्थाने पे जाओ, पॉलिटिकल लीडर्स हो, एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, अल्लाह अकबर, किसी भी फील्ड से उनका ताल्लुक हो, तुम्हें उस चौखट पर नजर आएंगे, तुम्हें नजर आएंगे। लूले भी हैं, लंगड़े भी हैं, अंधे भी हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, फकीर भी हैं, बादशाह भी हैं, रियाया भी है, सब मौजूद है। या अल्लाह क्यों? उखरिजत लिन्नास, तुम्हें पैदा किया गया है फायदा पहुंचाने के लिए। बात दरअसल ये है, मैं नहीं कहता, अमेरिका का बहुत बड़ा स्कॉलर पलट कर गया, उसने एक आर्टिकल लिखा कि मैंने हिंदुस्तान में एक मजार को हुकूमत करते हुए देखा है। लोगों ने पूछा मजार को हुकूमत करते हुए? कहा हाँ, सारी गवर्नमेंट तो 5 साल में बदल जाती है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम 800 साल से अली का एक बेटा हिंद की सरजमीन पर भी हुकूमत कर रहा है, लोगों के दिलों पर भी हुकूमत कर रहा है, उसकी हुकूमत खत्म नहीं हुई। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों? उखरिजत लिन्नास, फायदा पहुंचाओ लोगों को, फायदा पहुंचाओ। मुसलमान कौन है? हुजूर से पूछा, हुजूर ने क्या फरमाया? अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान वही है जिसकी जबान से, हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। अगर अल्लाह ने तुम्हें बड़ा घर दिया है तो वहां से थूको मत गरीबों की झोपड़ी पर। अगर अल्लाह ने तुम्हें बड़ी गाड़ी दी है तो तुम किसी का रास्ता मत बंद कर दो। ये बहुत ऐसे पॉइंट हैं जिस पर आपकी इस्लाह की जरूरत है, लेकिन आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझदार हैं और मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं।
बात लंबी की जाए उसे मकसद हल नहीं, आप समझ जाएं बात उससे खत्म, आप फायदा पहुंचाइए। कितने ऐसे लोग हैं जो फायदा पहुंचाना ही नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं। कुरान में मजम्मत आई है ऐसे लोगों की जो रोजमर्रा के इस्तेमाल को एक दूसरे से शेयर करके फायदा नहीं पहुंचाते। सूरह माउन पढ़िए, आखिरी आयत है, क्या है? अराइतल्लज़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। पूछिए उलमा से, ये आखिरत को झुटलाने वालों की सिफात बयान हो रही है, उसमें आता है कि ऐसे ये आखिरत को झुटलाने वाले कौन लोग हैं? यतीमों को धक्का देने वाले। कुरान कहता है ये वो लोग हैं कि जो नमाज में, जिनकी नमाज ठीक नहीं है। ये सारी सिफात बयान करके कुरान कहता है कि ये रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, आपस में बरतने वाली चीजें भी शेयर नहीं करते। यानी रोजमर्रा जो चीजें इस्तेमाल होती पर डे, उसको आपस में शेयर नहीं करते। क्या चीजें शेयर हो सकती हैं? आजू बाजू पड़ोसियों से, भाई किसी ने किसी से नमक ले लिया, किसी ने, चलो ये पिछले दौर की बात है, तो इस दौर में क्या ले सकते हैं आप, क्या शेयर कर सकते हैं? किसी के पानी का पाइप है, किसी का चार्जर है, हॉटस्पॉट तो सभी दे सकते हैं एक दूसरे को, वो तो फ्री है, तो वो ये भी शेयर नहीं करते, फायदा नहीं पहुंचाना चाहते कि मुझसे कैसे फायदा। किसी का बारजा बड़ा है, उसके नीचे किसी ने कुर्सी लगा के बैठना शुरू कर दिया, उसको टेंशन शुरू, ये मेरे बारजे का फायदा ये क्यों उठा रहा है? अल्लाहू अकबर, ये कंडीशन है। किसी का चबूतरा अच्छा है, उस पे कुछ लोग बैठने लगे, उसको टेंशन शुरू, ये क्यों बैठ रहे हैं? चबूतरा तो मैंने बनाया है। अरे अल्लाह के बंदे, अगर वो फायदा उठा रहा है, तेरा क्या जा रहा है? क्या जा रहा है तेरा? फायदा पहुंचाओ, फायदा पहुंचाओ। फायदा पहुंचाने वाला ही बादशाह बनता है। अगर चाहते हो बादशाह बनना तो फायदा पहुंचाना शुरू करो। वो क्या, महमूद गजनवी ने हिकायत मशहूर है ना, एक दिन उन्होंने कहा था अयाज से कि अयाज मैं चाहता हूं कि हजरत खिजर से मुलाकात करूं। तो अयाज ने कहा कि बहुत खास वजीर थे उनके, उन्होंने कहा हुजूर मैं कैसे मुलाकात करा सकता हूं? चर्चा हो गया शहर में कि महमूद मुलाकात करना चाहते हैं, किससे? जनाबे खजीर से। अल्लाहू अकबर। तो जब ये चर्चा हुआ तो एक साहब आ गए उनकी बारगाह, उन्होंने कहा हुजूर मैं मुलाकात करा दूंगा। कहा कैसे कराओगे? कहा कि मेरे बच्चे गरीब हैं, उन्हें 6 महीने तक आप शाही खजाने से फायदा पहुंचाइए, उनका खाना पीना आप देखिए, मैं 6 महीने चिल्ला करूंगा दरिया के किनारे, तो मैं मुलाकात करूंगा। और 6 महीने चिल्ला करके आए तो कहने लगे कि चिल्ला गलत हो गया है, मुलाकात नहीं हो सकेगी, 6 महीने और लगेंगे। बादशाह ने कहा ठीक है, फिर चले गए और 6 महीने फिर उन्होंने जो भी करना था करके वापस आया तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उसने कहा हुजूर मुझे कोई चिल्ला करना नहीं आता, मेरे बीवी बच्चे गरीब हैं, मैंने सोचा कि वो साल भर तक कम से कम अच्छी ग़िज़ा खाएंगे, तो इसलिए मैंने ये बात कर दी। बादशाह बड़ा नाराज हुआ, उसने अपने दरबारियों से पूछा ये साल भर तक मुझे धोखा देता रहा और मैं समझता हूं कि उस दौर में धोखा देने वाले भी लास्ट में सच बोल जाते थे। इस दौर में तो लोग धोखा दे दें लेकिन सच उनकी जबान पे नहीं आता। अल्लाहू अकबर। लोग ये समझते हैं कि धोखा देने वाले ही कामयाब हैं। खुदा की कसम, इस दौर का फैशन है, ट्रेंड है ना, लोग कहते हैं यार तुम्हारा फायदा उसने उठा लिया, तो इसको बड़ी चिढ़ होती है कि मेरा फायदा क्यों उठा लिया। अरे तुझे पैदा ही किया गया इसलिए कि तेरा फायदा उठाया जाए। उखरिजत लिन्नास, हाँ जायज फायदा उठाए, नाजायज ना उठाए। तो अब बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा कि ये मुझे साल भर तक बेवकूफ बनाता रहा, क्या सजा है? एक साहब खड़े हुए दरबार में, उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत इसे कुत्तों के आगे डाल दिया जाए, ये कुत्ते इसकी बोटियां नोचेंगे। तो एक बुजुर्ग बादशाह के सामने बैठे थे, उन्होंने कहा इसने सच कहा। फिर एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा इसकी बदन में मेखें ठोक दी जाए, ये सजा इसको दी जाए। वो बुजुर्ग जो सामने बैठे थे खूबसूरत चेहरे वाले, उन्होंने कहा इसने सच कहा। एक साहब फिर खड़े हुए उनके दरबार में, उन्होंने कहा इसे मछलियों की खुराक बना दिया जाए, दरिया में फेंका जाए। अल्लाहू अकबर। फिर वो बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने कहा इसने सच कहा। तो बादशाह ने अयाज से मुखातब होकर कहा अयाज तुम बताओ कि इसके साथ क्या किया जाए। अयाज ने कहा हुजूर करना क्या है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए।
कि साल भर तक आपके शाही खजाने से एक गरीब का घर चलता रहा है, साल भर तक आपके खर्चे से एक गरीब को अच्छी ग़िज़ा मिलती रही है, आपका जाता क्या है, इसे माफ कर दीजिए। तो जो बुजुर्ग बैठे थे उन्होंने कहा इसने सच कहा। तो बादशाह ने कहा आप अजब आदमी हैं, जो कहता है आप उसके बारे में कहते हैं इसने सच कहा। बुजुर्ग कहने लगे हर कोई अपना अपना शजरा बयान कर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसने सच कहा। कहा क्या मतलब? कहा हर कोई अपना खानदानी पसमंजर बयान कर रहा है। वो जिसने कहा है ना इसे कुत्तों के सामने डाला जाए, इसके आबा व अजदाद बादशाहों के शिकारी कुत्तों के पालने पर मामूर थे, तो ये उसने अपना खानदानी बैकग्राउंड बताया है। बादशाह ने पूछा क्या ये सही है? उसने कहा हाँ ये सही बात है। फिर उसने कहा कि वो जिसने बताया कि इसमें मेखे ठोक दी जाए वो बढ़ई है खानदानी, इसलिए उसने अपना खानदान बताया है। कहा अच्छा क्या ये सही है? उसने कहा हाँ ये सही है। कहा और मछली वाले ने अपना खानदान बताया है कि वो खानदानी मछुआरा है। तो बादशाह ने आगे बढ़ के पूछा फिर अयाज क्या है, ये कौन है? तो बुजुर्ग ने कहा महमूद अब तक न समझे, भला अयाज को तुम अभी तक न जान सके, इसने अपना खानदान बताया है। इस दुनिया में माफ करने वाला नबी की औलाद के सिवा और कौन हो सकता है? ये सैयद सादात है। ये वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा। कहा ये सैयद है तभी तो फायदा पहुंचाने की बात कर रहा है। खुदा की कसम 1450 साल की तारीख है, जिसके जिस्म में मुस्तफा जाने रहमत का खून गर्दिश कर रहा है, वो या तो फायदा पहुंचाएगा या कम से कम तुम्हें नुकसान से बचाएगा जरूर। खुदा की कसम ये सैयदों का एक मनसब है कि वो लोगों को या तो फायदा पहुंचाएंगे या नुकसान से बचाएंगे। वो ये काम करेंगे, वो ये काम करेंगे। देख लो 1450 साल की तारीख में तुम्हें सैयदों का शजरा निकाल कर देखो, पता चलेगा। अब तो बहुत से नकली लोग भी आ गए हैं, तो ये चीजें कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है। वरना चेक करो, अगर जो है वो अगर वो सैयद होगा तो उसकी जात से फायदा हो रहा होगा या वो तुम्हें नुकसान से बचा रहा होगा। अल्लाह फायदा पहुंचाओ लोगों को। पहुंचाया हुजूर गरीब नवाज ने फायदा, इतना फायदा पहुंचाया, इतना फायदा पहुंचाया है कि आज भी उनके दरबार से फायदा मिल रहा है, आज भी फायदा मिल रहा है खुदा की कसम। इसलिए फायदा पहुंचाओ और नुकसान न करो किसी का। एक दूसरे की चीजें आपस में शेयर करना ये इस उम्मत का तरीका है, इस पर नाराज मत हो या करिए। हज़रत बाबा फरीद की वालिदा एक दिन अपने पड़ोसी से नमक मांग कर ला रही थी। हज़रत बाबा फरीद ने देख लिया, कहने लगे माँ मैंने कल ही नमक ला के रखा है और तू पड़ोसी से नमक लेकर आ रही है, क्यों? कहने लगी बेटा मुझे मालूम है कि मेरे घर में नमक मौजूद है, लेकिन मेरे पड़ोसी बड़े गरीब हैं। मैंने उनसे नमक इसलिए मांगा है कि वो अक्सर हमसे कुछ ना कुछ मांग लेते हैं, हम उनसे कभी कुछ नहीं मांगते, हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन मांग इसलिए लिया है कि कहीं वो ये ना समझे कि सिर्फ वही मांगते हैं, हम कभी नहीं मांगते। इसलिए मैंने मांग लिया है कि जब उन्हें जरूरत पड़े तो वो भी मांग सके। फायदा पहुंचाओ। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें पैदा किया गया है ताकि तुम लोगों को बोलो फायदा पहुंचाओ। 1 बज गए हैं, वो बात लंबी होगी, मौजू इनकम्प्लीट है और इसको कंप्लीट करने में बड़ा वक्त जाएगा। मैंने हुजूर नवाज की शान में भी चंद बातें अर्ज कर दी हैं, तो मैं इसको कर्ज रखता हूं, तो इंशाल्लाह कभी हाजिरी हुई तो मैं इस पर कुछ बात करूंगा। 1-1.25 घंटे का वक्त तकरीर के लिए काफ़ी होता है और उतना ही लोड करना चाहिए जितना आप अपलोड करना चाहिए, जितना आप ले सकें। जब आपकी मेमोरी अगर हैंग करने लगेगी तो फिर वो बेकार हो जाएगी बात। इसे जितना मैंने कहा है मुझे उम्मीद है कि आप उस पर गौर करेंगे। कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास, ये तुम्हें पैदा किया गया है लोगों को फायदा पहुंचाओ, तो फायदा पहुंचाइए, नुकसान मत पहुंचाइए। मुझे बुजुर्गों की फजीलत बयान करने मैंने कहा था, लास्ट में कुछ जुमले उनकी शान में निकले हैं। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और उसकी बरकत हम सबको अता फरमाए। जिन्होंने जलसा किया बहुत मुबारकबाद। मेरी जबान से कोई जुमला मेरी कम इल्मी की बुनियाद पर निकल गया हो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।